बरेली में महात्मा ज्योतिबा फुले रूवीवी में माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा तथा कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह के संरक्षण में विवि सांस्कृतिक केंद्र द्वारा 22वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांवों में स्थित तथा संचालित विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में भाषण, चित्रकला और कहानी कथन लेखन की प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छता, स्वास्थ्य व अन्य मापदंडों पर आधारित गतिविधियों का शुभारंभ किया गया। इस विषयक सांस्कृतिक समन्वयक में डॉक्टर ज्योति पांडेय ने बताया कि प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्राथमिक से इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालयों में कक्षा समूह वर्ग के अनुसार भाषण, चित्रकला तथा कहानी कथन लेखन की प्रतियोगिताओं तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाना है, जिनके विषय स्वच्छता, स्वास्थ्य, नैतिक मूल्य तथा पर्यावरण है। इनका उद्देश्य उनकी कलात्मकता, लेखन, वाचन, प्रस्तुतिकरण क्षमताओं को बढ़ावा देना है। बरेली में आर्थोपेडिक एसोसिएशन की ओर से जिले में पहली बार 2 दिवसीय रिस्ट एंड हैंड की जटिल सर्जरी को सिखाने के लिए लाइव सर्जरी कोर्स का आयोजन शनिवार को किया गया, जो कि बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सभागार में सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। इस दौरान बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर केशव कुमार अग्रवाल, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर अशोक अग्रवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष व इस कोर्स के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर विनोद पागरानी ने बताया कि इस कोर्स में देश, प्रदेश व बरेली के आसपास के जिलों से करीब 250 हड्डी के डॉक्टर भाग ले रहे हैं, जो कि वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञों से हाथ व कलाई की जटिल सर्जरी की नवीन तकनीकी सीख रहे हैं। बरेली में कृष्णानगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा एवं सहस्त्र चंडी यज्ञ के दूसरे दिन शनिवार को कथा व्यास आचार्य रमाकांत दीक्षित ने शुकदेव जन्म, परीक्षित श्राप और अमर कथा का वर्णन करते हुए बताया कि नारद जी के कहने पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा उनके गले में मुंडमाला है, वह किसकी है? तब भगवान भोलेनाथ ने बताया कि मुंडमाला और किसी की नहीं है, तुम्हारी ही है। हर जन्म में पार्वती जी विभिन्न रूपों में शिव को पत्नी के रूप में प्राप्त हुई और जब तुमने शरीर त्यागा तो मैं आपके मुंड को अपने गले में धारण कर लेता हूँ। तब पार्वती ने हंसते हुए कहा, हर जन्म में मैं ही मरती रही, आप क्यों नहीं? तब शिव ने कहा, हमने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी ने कहा कि मुझे भी अमर कथा सुनाइए। माँ के अनुरोध पर भगवान शिव अमरनाथ गुफा में अमर कथा सुनाने लगे। शिव के सिवाय सिर्फ शुक का अंडा था। कथा के समय अंडा फूट गया। कथा के समय माता सो गई, लेकिन हुंकारी की आवाज आ रही थी। माता को सोया देख भगवान शिव क्रोधित हो गए, दंड देने के लिए शुक के पीछे दौड़ पड़े। तब शुक व्यास जी के आश्रम पर उनकी पत्नी के मुंह में प्रविष्ट हो गए और 12 वर्ष बाद जन्म हुआ। इस तरीके से भगवान शुकदेव जी का जन्म हुआ। कथा व्यास ने कहा कि परीक्षित के कारण पृथ्वी के लोगाए को कथा श्रवण का मौका मिला। बरेली में दहेज में 15 लाख न मिलने पर पति और सास ने महिला को बेटी छीनकर घर से निकाल दिया और धमकी दी कि पैसे नहीं मिले तो दोनों की हत्या कर देंगे। महिला की तहरीर पर थाना बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मुरादाबाद की मानसरोवर कॉलोनी निवासिनी अंजू आनंद के मुताबिक उनका विवाह वर्ष 2018 में बारादरी के स्टेडियम रोड स्थित रेजिडेंसी गार्डन निवासी शशांक आनंद के साथ हुआ था। विवाह में उनके पिता ने 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन पति और सास खुश नहीं थे और 10 लाख रुपए की मांग करने लगे। 30 जुलाई 2019 को उन्होंने बेटी को जन्म दिया। तब आरोपियों के जुल्म और बढ़ गए और मांग भी बढ़कर 15 लाख रुपए हो गई। कुछ दिन पहले उन्हें बेटी छीनकर घर से निकाल दिया। पति ने पिस्तौल तानकर धमकी दी कि यदि 15 लाख रुपए नहीं लाई तो पहले बेटी की हत्या करेगा और बाद में उसे मार देगा। बरेली में परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर युवती ने प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ साल बाद पति ने 5000 रुपए में उसे एक रात के लिए बेच दिया। पीड़ित युवती ने सुभाषनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सुभाषनगर क्षेत्र की विवाहिता ने बताया कि घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर 2018 में उसने प्रेमी से आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा। बाद में पति व ससुराल वाले उससे प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि पति और उसके परिजनों ने उससे कहा कि तेरा पिता सरकारी नौकरी करता है, 2 लाख रुपए ला कर दे। इस बीच विवाहिता ने बेटी को जन्म दिया तो ससुराल वाले अधिक परेशान करने लगे। पुलिस से शिकायत की तो पति उसे मुरादाबाद ले गया और किराए पर कमरा लेकर साथ में रखा। वहां वह पिटाई कर रुपए की मांग करता था और रुपए नहीं देने पर बच्ची को बेचने की धमकी देता था। बारादरी क्षेत्र के संजय नगर 4 खंभा निवासी 9 साल का बच्चा हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। पड़ोसियों के मुताबिक जब बच्चा घर के छत पर चाइनीज तार को देखकर खींचने लगा
इसी दौरान तेजी से धमाका हुआ। वहीं घायल बच्चे को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र के अटाका स्थान निवासी 50 वर्ष शांति देवी के रिश्तेदार ने बताया कि पड़ोस के रहने वाले इंद्रपाल पुरानी रंजिश को लेकर कई दिनों से झगड़ा कर रहे थे। कल देर शाम इंद्रपाल अपने तीनों भाइयों के साथ शांति के घर में घुस गए और शांति सोते समय उनका तकिया से मुंह दबा दिया, जिससे उनकी दम घुटने से मौत हो गई। इसकी जानकारी भतीजे सुमित ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वही आरोपियों को खिलाफ थाने में तहरीर दी। बरेली जिला अस्पताल में चोर, उचक्के और ठग सक्रिय हो गए हैं, जो लोगों की मेहनत की कमाई उड़ा रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में सीटी स्कैन को लेकर 1100 रुपए की वसूली करने वाले ठग को पहचानने के बाद भीड़ ने पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना बहेड़ी क्षेत्र के गांव शेरावाली डांडिया निवासी राम सिंह ने बताया कि 2 दिन पहले वह जिला अस्पताल में कान दिखाने आए थे। वह लाइन में लगे थे, तभी एक युवक ने उनको रोका और पूछा कि क्या दिक्कत है। उन्होंने कान में दिक्कत बताई तो युवक ने कहा कि मेरी सीधी बात डॉक्टर से है, लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है, कुल 1100 रुपए खर्च कर लो, आपके कान का सीटी स्कैन करा दूंगा। इसके बाद राम सिंह ने जेब से 1100 रुपए निकाल कर दे दिए। युवक डॉक्टर के पास जाने की बात कहकर भीड़ में गायब हो गया। आज राम सिंह दोबारा से जिला अस्पताल में कान दिखाने आए, तभी उन्होंने यहां भीड़ में लोगों से बात करते उसी युवक को पहचान लिया। उन्होंने उसे आवाज लगाई तो वह भागने लगा। भीड़ ने उसे पकड़ लिया, उसे पीटकर अस्पताल में तैनात पुलिस और होमगार्ड हवाले कर दिया। पैगंबरे इस्लाम का अपमान करने वाले रामगिरी महाराज के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुए खानकाहे सतलैनिया शराफतिया से जुड़े लोग और हजरत शाह सतलैन एकेडमी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी लतीफ कुरैशी के नेतृत्व में शांतिपूर्वक मार्च निकलाते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित सिटी मैजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। मोहम्मद हमजा सतलैनी ने कहा कि पैगंबरे इस्लाम का अपमान करने वाले हिंदू धार्मिक गुरु रामगिरी के खिलाफ बरेली में लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी क्रम में खानकाहे सतलैनिया शराफतिया से जुड़े दर्जनों लोगों ने शांतिपूर्वक मार्च किया। इस मौके पर खानकाहे सतलैनिया से जुड़े लोगों ने बताया कि 15 अगस्त को महाराष्ट्र के नासिक जिले के सित्तार तालुका स्थित पांचले गांव में रामगिरी महाराज नामक व्यक्ति ने अपने एक धार्मिक कार्यक्रम में खुले मंच से पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ बयानबाजी की। इसको लेकर कार्यवाही की मांग करते हुए ज्ञापन दिया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स को महादेव सेतु के नीचे वेंडिंग जोन बनाकर समायोजित करने की मांग आज नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर की गई। जिला अस्पताल रोड पर दुकान लगाने वाले वेंडर्स ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को महादेव सेतु के नीचे वेंडर्स जोन बनाकर उसमें समायोजित किया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि इससे पहले उन्होंने डूडा से भी यह मांग की थी, लेकिन डूडा के अधिकारियों ने इसे नगर निगम स्तर का बताया। ज्ञापन में कहा गया कि वेंडर्स ने मुख्यमंत्री के जनसुनवाई कार्यक्रम में भी अपनी मांग को प्रेषित किया गया। तब नगर परियोजना अधिकारी का जवाब आया कि यह कार्य नगर निगम का है। सभी बिल्डर ने नगर आयुक्त से मांग की कि पीएम सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को महादेव सेतु के नीचे वेंडिंग जोन बनाकर समायोजित किया जाए, क्योंकि नगर निगम की टीम द्वारा चलाई जाने वाले अतिक्रमण विरोधी अभियान से उनका काफी नुकसान होता है और उनका सामान जब्त कर जुर्माना वसूला जाता है। इसलिए सभी बिल्डर को वेंडिंग जोन में समायोजित किया जाए।